आप सभी छात्रों का इस मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। हम सुधांशु वर्मा आप सभी लोगों के लिए अर्थशास्त्र के 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हर एक बार आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। वैसे सारे क्वेश्चनों को हम अभी इस मंजू जीएस एकेडमी के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सभी इस सीरीज़ को चालू करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है। ये अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है भारत, अमेरिका, चीन और रूस। देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था होते हैं, सबसे पहले तो हमें जानना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक पूंजीवादी, एक मिश्रित और एक समाजवादी। एक में हो जाएंगे आपके पूंजीवादी, 2 में हो जाएंगे आपके समाजवादी और 3 में हो जाएंगे आपके मिश्रित। ये तीनों अर्थव्यवस्था के प्रकार है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। देखिए, पूंजीवादी में जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सभी पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। समाजवादी में समाज के लोगों का होता है और मिश्रित में पूंजीवादी का भी होता है और समाजवादी, दोनों लोगों का इस पर अधिकार होता है। तो ये जो है कि निम्नलिखित में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत में पाई जाती है। ठीक है, अब हम सभी लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। ऑप्शन दिया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो देखिए, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो किसी भी देश के भौगोलिक जो सीमाएं होती है, उस भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष में या एक उसका निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय अवधि में जो भी चीज़ें उत्पादित होती है उसी को हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जीडीपी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं जीडीपी। तो यही हो गया सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी भी देश में एक निश्चित समय में उसके अंदर जो भी चीज़ों का उत्पादन होता है उसके अंतिम मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है, इसमें सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का है। चलिए, आगे कह रहा है कि 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 2011 के जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है। देखिए, ये जो मानव विकास रिपोर्ट होता है ये किसी भी देश के अंदर उसके शैक्षणिक, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसका आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया है। तो इसका ये तीनों हो जाएगा, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। तीनों के आधार पर हम मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटे हैं। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक। प्राथमिक को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक को हम लोग उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये हम लोग अर्थशास्त्र को 3 क्षेत्रों में बांटे हैं। एक पहला है प्राथमिक, जिसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक में जो भी खेती बाड़ी से जुड़ा रिलेटिव चीज़ है वो सारे प्राथमिक में आ जाएंगे। द्वितीयक में आ जाएंगे उद्योग क्षेत्र, जैसे कल कारखाने हो गए, वो सारे द्वितीयक में आ जाएंगे। और तृतीयक में सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी शिक्षण संस्थान हो गया, ये सारे तृतीयक में आ जाएंगे। तो हमें यहाँ क्वेश्चन कहा कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक कहते हैं, ये हमारा होगा नहीं। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ये हमारा होगा नहीं।
और कह रहा है द्वितीयक, तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र कहते हैं, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि भारत ने पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया। तो ये जो भारत है, भारत ने पहला मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को जारी किया। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि खनन को किस क्षेत्र में रखा गया है। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक जिसमें खेती बाड़ी आता है, द्वितीयक जिसमें उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीयक जिसमें सेवा क्षेत्र आते हैं। तो ये जो खनन है वो खनन खेती बाड़ी के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए हम लोग खनन को कृषि क्षेत्रों में रखते हैं, क्योंकि खनन खेती बाड़ी से ही संबंधित है। तो इसीलिए ये कृषि क्षेत्र हो गया। और अगर ऑप्शन में कृषि क्षेत्र ना दे के प्राथमिक क्षेत्र दे तो हम लोग प्राथमिक क्षेत्रों में टिक लगाएंगे। चलिए फिर 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों का बात है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा कि प्राथमिक क्रियाएं ही ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर, खेती बाड़ी ही ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उद्योग धंधे जो भी है वो या तृतीयक क्षेत्र वो ज़्यादातर गांव में नहीं दिखते, वो शहरों में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर प्राथमिक क्षेत्र ही हमें गाँव में देखने को मिलते हैं। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना होती है ये 5 वर्षों में तैयार की जाती है, और इस पंचवर्षीय योजना के तहत देश के विकास, राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है, और उस योजनाओं के तहत हम अपने देश के अंदर या राज्य के अंदर विकास का कार्य करते हैं। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है हर एक 5 साल पर बनती है। सबसे प्रथम पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना वो आपका बना था 1951, और वहाँ से लेकर वह 1956 तक चला था। 5 सालों के लिए ये बना था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि 11वीं कब बना। तो 11वीं जो था वो 2007 से लेके 2012 तक, ये 5 वर्षों के लिए बना। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं 5-5 वर्ष आगे करके हम लोग जितना भी पूछे, या ये अगर 11वीं है तो इसके आगे पीछे करके हम इसके आगे पीछे का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहा जाता है। तो ये आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाता है वो है हमारा समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है कि समाज के जो भी वर्ग हैं, सभी वर्ग, ऊंच नीच बड़ा, सभी वर्गों का समान विकास हो, उसमें किसी भी प्रकार के विकास में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए, उनका समान विकास हो, वही होता है हमारा समावेशी विकास। और जब हमारे समाज में समावेशी विकास होगा, सभी का समान विकास होगा, किसी को हम लोग देह नज़र से नहीं देखकर सभी का समान विकास करेंगे, तभी जाके हमारा समाज और हमारे समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो ये इसका 2 नंबर हो जाएगा समावेशी विकास। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया। क्वेश्चन हमारा 11 नंबर आया कि पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया। तो ये जो है ये पहली मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार किया वो योजना आयोग तैयार किया। इसका आंसर आपका 11 का आंसर हो जाएगा योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। देखिए योजना आयोग का जो गठन था वो भारत में 15 मार्च 1950 को किया गया। ये जो योजना आयोग होता है इसके जो अध्यक्ष होते हैं उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। जब भी योजना आयोग का जो बात हो उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं वही इस योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो जब यह योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना तो उस समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर कहीं हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में कौन थे तो वर्तमान में अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अभी इस योजना आयोग के अध्यक्ष कहे जाएंगे। तो ये आपका प्रथम हो गया, और ये जो अभी वर्तमान में है वो दोनों योजना आयोग के अध्यक्ष हो गए। और ये योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। चलिए ये जो योजना आयोग था इसको
2015 में इस योजना आयोग का नाम बदल के सरकार ने इसे नीति आयोग कर दिया। तो अब यह जो योजना आयोग है उसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि कृषि का विकास से संबंधित पंचवर्षीय योजना थी। कृषि के विकास के लिए कब पंचवर्षीय योजना बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली। जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी उसमें कृषि के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। देखिए अभी हम लोग पहले दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़े हैं। तो कह रहा है कि तीसरा क्षेत्र, तो हमने पढ़ा है कि जो तीसरा क्षेत्र होता है उसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और कृषि क्षेत्र जो होता है उसको प्राथमिक कहते हैं, और उद्योग को द्वितीयक कहते हैं, और जो हमारा जो सेवा क्षेत्र होता है उसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? एक नंबर है कि जनेवा आयोग, दूसरा का है साइमन आयोग, तीसरा का है योजना आयोग, और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। ये जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा थी ये 1987 में ये ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्रों को कितने भागों में रखा गया है? भारत में सेवा क्षेत्रों को कितने भागों में रखा गया है? तो भारत में हम लोग सेवा क्षेत्रों को 2 भागों में बांटते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि विकास दर के मामले में कौन सा राज्य आगे है? तो विकास दर के मामले में ऑप्शन दे रहा है केरल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात जो है वो विकास दर के मामले में सबसे आगे है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे? एक नंबर ऑप्शन है 60.96, 2 नंबर है 63.50, तीन नंबर ऑप्शन हो जाएगा 63.82 और 4 नंबर हो जाएगा 60.81। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी 63.82% लोग 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लोग साक्षर है। अगला 19 नंबर का रहा है कि किसने कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह है? तो देखिए ये जो कथन है कि किसने कहा था कि गरीबी कैंसर की तरह है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है मार्शल, दूसरा ऑप्शन है कुजनेट, तीसरा है अर्थर लोविस और चौथा है ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। कुजनेट साहब ने ही कहा था कि जो गरीबी है वो कैंसर की तरह है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे।